बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, क्लास 9th न्यू फिजिक्स की बुक जिसका लेक्चर नंबर 3 है। आज हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है वेलोसिटी। जी, वेलोसिटी क्या होता है? अब जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा लेंथी टॉपिक्स नहीं है, ज़रा छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। हम इनको ज़्यादा टॉपिक्स कवर करेंगे अपने लेक्चर में। वेलोसिटी क्या होता है जी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट is called velocity। वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं? वेलोसिटी को डिनोट करते हैं v से। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसका क्या मतलब है? अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो v किसके इक्वल होगा? यानी डिस्प्लेसमेंट d डिवाइडेड बाय टाइम t। ठीक है जी। और आमतौर पर वेलोसिटी जो है v से हम इसको डिनोट करते हैं। तो वेलोसिटी के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो वेलोसिटी जो है वो दो तरह की हो सकती है। जब हम कोई भी स्टार्ट लेते हैं तो उस वक्त हमारी वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी कहलाती है, जिसको हम वी आई बोलते हैं। अगर इनिशियल वेलोसिटी की बात करेंगे तो उसके लिए हम वी आई, और वेलोसिटी कुछ टाइम के बाद, आफ्टर टाइम टी इंटरवल के बाद चेंज हो जाती है। ठीक है, तो वो फिर फाइनल वेलोसिटी कहलाती है वी एफ। दूसरी टर्म इसके लिए क्या है जी? फाइनल वेलोसिटी। अगली बात यह है कि वेलोसिटी का कंसर्न डिस्प्लेसमेंट के साथ होता है। तो वेलोसिटी भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है जी। और इसके अलावा हम लोग जो है इसके हवाले से कुछ और बातें भी हैं जो करना चाहेंगे कि वेलोसिटी कब यूनिफॉर्म होती है और कब वेरिएबल होती है। जब हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी तब होती है कि जब इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी इक्वल ही डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम, जो डिस्प्लेसमेंट है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, उसमें चेंज भी इक्वल आ रहा हो, तो तब आपकी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म होती है। अब हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के हवाले से बात कर लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी वर्ड यूज किया जाता है, और इसके अलावा वेरिएबल वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म एक ही बात है। पहले हम बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी के हवाले से। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज हो रहा है वो विद द चेंज इन टाइम जो है वो इक्वली होगा। ठीक है जी। यानी अगर हम बात करते हैं द वेलोसिटी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, अगर बुक के मुताबिक देखें तो इफ द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी डज नॉट चेंज। एक तो हम ये जो बुक के मुताबिक है इस डेफिनेशन को भी ले सकते हैं। ठीक है, वैसे जो मैंने आपको बताई वो भी डेफिनेशन जो है वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो वेलोसिटी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। वेलोसिटी कब यूनिफॉर्म होती है? फिर से रिपीट कर देता हूं कि जब स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी जो है, स्पीड एंड डायरेक्शन डस नॉट चेंज। ठीक है जी। अगर स्पीड और डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होते तो आपकी वेलोसिटी क्या कहलाती है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाती है। इसी तरह से अगर हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या फिर इसका दूसरा नाम मैंने क्या बताया है? और वेरिएबल। वेरिएबल वेलोसिटी का वर्ड लिखा हो तो उसका मतलब भी यही होगा। यहां हमने क्या बात की है? स्पीड एंड डायरेक्शन डज नॉट चेंज। यहां पर आप सिंपल डेफिनेशन में क्या बताएंगे कि यहां जो है स्पीड एंड डायरेक्शन चेंज, दोनों में चेंज हो जाता है। मतलब स्पीड, या तो इसमें भी याद रखें, या तो स्पीड चेंज होगी तब भी आपकी जो वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी कहलाएगी, और अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए तो तब भी। और बास कंडीशन में बोथ, यानी स्पीड भी चेंज हो जाए, डायरेक्शन भी चेंज हो जाए, तो इसका मतलब भी
वेरिएबल वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही होता है। ठीक है जी। तो इसमें हम लोग मजीद इस टॉपिक में कुछ ज्यादा नहीं है, एग्जांपल्स आप बात कर सकते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की एग्जांपल आप पैराट्रूपर की ले सकते हैं। यूनिफॉर्म के लिए पैराट्रूपर जो हैं वो किसकी एग्जांपल में है? यूनिफॉर्म, क्योंकि वो फ्री फॉल ऊपर से बिल्कुल यूनिफॉर्मली नीचे आ रहे थे। और बाकी जो आपकी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसके तो बेशुमार एग्जांपल्स हैं। आप गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं किसी, तो उसमें आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहती, उसमें बार बार ब्रेक्स लगती हैं, किसी न किसी वजह से उसमें चेंज आता रहता है। कभी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, कभी स्पीड कम होती है, ज्यादा होती है। तो वो तो आपकी कॉमन मिसालें हैं कि जो आप स्पीड जो है जर्नी के दौरान, चाहे बस है, कोई भी है, गाड़ी है, उसमें चेंज आता है। डायरेक्शन में भी आ सकता है, स्पीड में भी आ सकता है। लेकिन दूसरी एग्जांपल पैराट्रूपर की है, उसमें वो यूनिफॉर्मली, तब उसकी ना तो डायरेक्शन चेंज हो रही होती है और ना ही स्पीड। ठीक है, तो पैराट्रूपर एग्जांपल में आएगा यूनिफॉर्म। ये तो था बेटा आप हमारा वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं एक्सेलरेशन। लेकिन अगर थोड़ी सी रीडिंग अगर आप कहीं, तो मैं जल्दी से इसकी रीडिंग टॉपिक की कर देता हूं, ताकि आप लोग जो है बुक से भी कुछ अगर निशान लगाना हुआ तो लगा सकते हैं। वेलोसिटी में देखें क्या है, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यानी खाली स्पीड की बात करें तो स्पीड में डायरेक्शन का कोई कंसर्न नहीं होता। ठीक है, टू टेक इनटू अकाउंट द डायरेक्शन द वेक्टर कंसेप्ट इज नीडेड। जब हम बात डायरेक्शन की करते हैं तो तब जो है हम वेक्टर क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं। स्पीड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो एक स्केलर है, तो उसमें किसी किस्म की डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। फॉर दिस वी हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट डी। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर हमें स्पीड के अलावा डिस्प्लेसमेंट डी जो है उसके वाले से बात करनी पड़ती है, बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो बुक में जो वेलोसिटी की डेफिनेशन दी गई है वो भी आप देख सकते हैं, द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, जो मैंने आपको समझाई है वो भी कर सकते हैं, दोनों डेफिनेशन ठीक है। ठीक है, ये डेफिनेशन है, बुक पर आप निशान लगा सकते हैं जहां लिखा हुआ है द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। अच्छा, बॉडी मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी अलोंग कर्व पाथ। ठीक है जी, आगे काट दिया करिए, आई शुडंट फिगर दिस वन। द डिस्प्लेसमेंट डी इज द स्ट्रेट लाइन ए बी। तो एवरेज जो वेलोसिटी है वो किसकी इक्वल होती है? इसको आप मैथमेटिकल फॉर्म है इसकी, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम यानी वी एवरेज इज इक्वल टू डी बाई टी। ये भी निशान लगा लेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म है वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी अगली बात इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जिस पर हमने बात कर ली। ठीक है, तो इक्वेशन जो यहाँ पर लिखी है 2.2, लेकिन आपने 2.2 नहीं, आप अपनी मर्जी से नाम दे सकते हैं। सपोज 1 दे देते हैं, कुछ भी नाम दे देते हैं। तो इक्वेशन जो आपने 1 नाम दिया है शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी v इज द सेम दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट d। देखें, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वही वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। ऐसे यूनिट ऑफ वेलोसिटी आल्सो वो भी मीटर पर सेकंड है, या फिर अगर बड़ी वैल्यूज हैं तो उसके लिए किलोमीटर पर आवर, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं आप। कंसीडर द एग्जांपल ऑफ अ कार मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ एट द रेट ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। देखिए सारी डायरेक्शन बता दी गई टूवर्ड्स नॉर्थ, और रेट बता दिया गया 70 किलोमीटर पर आवर। यहां से पता चला कि भाई ये डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी वी शैल से दैट द स्पीड ऑफ कार जो है वो 70 किलोमीटर पर आवर है, विच इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड की बात करें तो the velocity of car is vector quantity, क्यों? whose magnitude is 70 किलोमीटर पर आवर and is directed towards north। क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ स्पीड के साथ साथ जो है डायरेक्शन भी मेंशन की गई है, तो इसलिए ये वेलोसिटी कहलाएगी। तो याद रखें यही फर्क होता है। वैसे यूनिट दोनों का सेम है, 70 किलोमीटर पर आवर लिखा हो तो वो स्पीड की बात है, अगर डायरेक्शन का जिक्र नहीं है। अगर डायरेक्शन का जिक्र करेंगे तो वही 70 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स साउथ, वो आपकी वेलोसिटी कहलाएगी। अच्छा, बुक में भी डेफिनेशन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की दी गई है, वो भी आप निशान लगा सकते हैं। ये पेज नंबर 36 है। द वेलोसिटी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी डज नॉट चेंज। ठीक है, ये डेफिनेशन किसकी है? ये है जी यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। ठीक है, इफ द बॉडी, इफ द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ बोथ ऑफ देम चेंज। यानी क्या बात हो रही है? स्पीड और डायरेक्शन और बोथ, या तो स्पीड चेंज हो जैसे मैंने आपको समझाया, या डायरेक्शन और बोथ, या दोनों चेंज हो। ठीक है,
तो फिर क्या होता है, इट इज नोन एज वेरिएबल वेलोसिटी या फिर इसको नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। तो प्रैक्टिकली अ व्हीकल डज नॉट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। अक्सर आपने देखे, आप किसी व्हीकल को, किसी गाड़ी को मूव कर रहे होते हैं तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रही होती, चाहे आप जितना मर्जी एक्यूरेटली उसको चला के, वो थोड़ी बहुत उसकी डायरेक्शन बदल सकती है। ठीक है जी। तो इट चेंज इट्स स्पीड, स्पीड भी उसकी चेंज होगी, और इट्स डायरेक्शन फ्रीक्वेंटली। तो ये आपकी एग्जांपल किसकी है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। जब आप गाड़ी पे मूव कर रहे होते हैं तो उसकी स्पीड या उसकी डायरेक्शन जो है वो ऑल द टाइम जो है वो कुछ ना कुछ चेंज हो रही होती है। उसके बाद हम बात करेंगे द एग्जांपल ऑफ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज डाउनवर्ड मोशन ऑफ अ पैराट्रूपर, जिसकी मैंने आपको मिसाल दी। पैराट्रूपर जो है डाउनवर्ड मूवमेंट बिल्कुल वो एक ही लाइन में मूव करते हुए सीध में, और उसमें उसकी स्पीड भी सेम होती है, डायरेक्शन भी सेम। अच्छा, when a paratrooper jumps from an aeroplane, he falls freely for a few moments, then the parachute opens। जब वो जंप लगाएगा तो कुछ देर के लिए वैसी फ्रीली बॉडी मूव करते हुए नीचे आ रहा होता है, लेकिन उसके बाद पैराशूट ओपन हो जाता है। तो at this stage the force of gravity acting downward on the paratrooper is balanced by the resistance of air on the downward on the paratrooper is balanced by the resistance of the air on the parachute that acts downward। ठीक है जी। यानी बात यहाँ पर क्या हो रही है कि जो ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ एक्ट करती है, लेकिन उसके साथ जो एयर रेजिस्टेंस है वो पैराशूट पर अपवर्ड एक्ट करती है। दोनों एक दूसरे की फोर्सेस को उस वक्त जो है वो बैलेंस कर देते हैं और बॉडी बिल्कुल स्मूथली जो है वो नीचे आ रहा है। तो कॉन्सिक्वेंटली द पैराट्रूपर मूव्स डाउन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो सादा लफ्ज़ में कह सकते हैं कि फिर जो पैराट्रूपर है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे आता है। ये तो था टॉपिक आपका वेलोसिटी से रिलेटेड। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सेलरेशन पर। जी, एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन होता है जी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या डेफिनेशन होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन जो है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए, वेलोसिटी से कंसर्न था, उसमें भी डायरेक्शन है, तो एक्सेलरेशन भी डायरेक्शन से कंसर्न होता है। तो ये भी क्या है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक हो गए। अगली बात हम एक्सेलरेशन की भी कर लेते हैं कि एक्सेलरेशन में दो बातें होती हैं, या तो ये पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है। अब क्या फर्क होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन में? बहुत सिंपल सा सादा सा फर्क है। दो लफ्जों में समझा देता हूं। अगर तो वेलोसिटी जो है वो, उसमें जो आपकी वेलोसिटी में चेंज जो है वो बढ़ है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, इफ द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो देन क्या होगा, आपका एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहलाता है। और अगर आपकी वेलोसिटी जो है अगर वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज कर रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, वेलोसिटी बढ़ने की बजाय वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ठीक है, इफ द वेलोसिटी डिक्रीजेस, इफ द वेलोसिटी डिक्रीजेस, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव है, उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं, जिसके लिए टर्म हम लोग रिटार्डेशन भी यूज करते हैं। ये भी नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए बोलते हैं रिटार्डेशन, या फिर एक और टर्म इसके लिए बोलते हैं हम लोग और डिसेलरेशन। ये दोनों वर्ड यूज किए जाते हैं अक्सर नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए, डिसेलरेशन या रिटार्डेशन। ठीक है जी। इसके अलावा मजीद अगर हम बात करते हैं एक्सेलरेशन पर, तो एक्सेलरेशन जैसे हमने पीछे बात की, तो भाई एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होगा? जब चेंज इन वेलोसिटी होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है? मैं इसको डेल्टा वी से अगर डिनोट करता हूं तो वी एफ माइनस वी आई। तो अगर एक्सेलरेशन की यहां से बात की जाए तो एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मींस कि एक्सेलरेशन ए एवरेज भी आप लिख सकते हैं, वो किसके इक्वल होगा? डेल्टा वी बाय टी।
अब डेल्टा वी की जगह आप पुट कर सकते हैं वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म होती है एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने की। इसके अलावा थोड़ा सा हम लोग इसके भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पर भी बात कर लेते हैं कि कब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा और कब नॉन यूनिफॉर्म। देखें, एक है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसमें बात हम करते हैं तो इफ द रेट टाइम ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है अगर वो कांस्टेंट रहता है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मतलब इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब होगा कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, वो यूनिफॉर्म है। ठीक है जी। इसके बरक्स अगर हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर हम लोग वेरिएबल एक्सेलरेशन भी इसको बोल सकते हैं, दूसरा नाम इसका क्या है, वेरिएबल एक्सेलरेशन। ये दोनों टर्म में से कोई भी टर्म अगर आपसे पूछी जाए तो एक ही बात होगी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और वेरिएबल एक्सेलरेशन। यहां हमने क्या कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो डज नॉट कांस्टेंट, मतलब यहां पर जो है मैं सिर्फ दो लफ्जों में बता देता हूं कि डज नॉट कांस्टेंट, आप समझ जाएंगे किसकी बात हो रही है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती। जब वो कांस्टेंट नहीं होगी, चाहे वो मैग्नीट्यूड के हवाले से हो या वो डायरेक्शन के हवाले से हो या दोनों, यानी मैं यहाँ ये भी मेंशन कर देता हूँ कि मैग्नीट्यूड भी हो सकती है, वो भी डिफरेंट हो सकती है, या फिर डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है तब भी, और बोथ, या फिर दोनों। तो इन सारी शक्लों में आपका जो एक्सेलरेशन है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा या फिर वेरिएबल। तो ये बेटा था थोड़ा सा टॉपिक के बारे में, इसकी भी थोड़ी सी रीडिंग बुक के मुताबिक भी कर देता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें अब नई बुक्स हैं तो उनमें कुछ थोड़ी बहुत चेंज भी है डेफिनेशंस के हवाले से भी। तो लेकिन फिर भी डेफिनेशंस चाहे आपकी थोड़ी सी और हो जाएं, कुछ भी हो जाएं, पुरानी नई डेफिनेशन, इस पर आपने वरी नहीं होना, डेफिनेशन ठीक होनी चाहिए टू द पॉइंट टॉपिक के मुताबिक। तो आप दोनों में से कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन के बारे में जो बुक में दिया गया है मैं रीडिंग कर देता हूँ, वहां अगर कोई बात और समझाने वाली रह गई हुई तो मैं समझा दूंगा। Whenever the velocity, ये पेज नंबर 36 है आपकी बुक का, पेज नंबर 36। तो whenever the velocity of an object is increasing, ठीक है, we see that the object is accelerating, बॉडी की velocity जो है बढ़ रही है तो मीन बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल when a car overtakes another one, it accelerates to a greater velocity, ये जाहिर है उसकी velocity ज्यादा होगी एक कार की, वो दूसरी गाड़ी को तभी वो ओवरटेक करके जाएगी, उससे आगे निकलेगी। इन कंट्री to that the velocity decreases when brakes are applied to slow down a bicycle or a car। लेकिन उसके बरक्स जब हम बात करते हैं कि अगर हम ब्रेक्स लगा लेते हैं तो गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, अब कम हो रही है। ठीक है जी। इन बोथ केसेस अ चेंज इन वेलोसिटी अकर्स, चाहे तो वेलोसिटी बढ़ रही है, आपने ओवरटेक किया है, चाहे आपने ब्रेक्स लगा के आपने उसको स्लो डाउन कर लिया, दोनों सूरतों में हुआ क्या है कि चेंज इन वेलोसिटी अकर है। जब चेंज इन वेलोसिटी अकर है, ठीक है, विद इंटरवल ऑफ टाइम, तो इट्स मीन कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा दोनों सूरतों। तो फिर एक्सेलरेशन क्या हुआ, एक्सेलरेशन जो बुक वालों ने दी है डेफिनेशन, एक्सेलरेशन डिफाइंड एज अ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये बुक पर, इस पर निशान लगा लेंगे, डेफिनेशन है, येलो बॉक्स बना हुआ उसके अंदर। द चेंज इन वेलोसिटी कैन अकर इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड में भी चेंज हो सकते हैं, और डायरेक्शन और बोथ, जैसे मैंने अभी बात की थी। तो द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, ठीक है, अगर आपकी जो वेलोसिटी में जो चेंज है वो मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में, या फिर दोनों में, तो आपका एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव। कब होगा, इफ द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, यानी इस इन सूरतों में जो भी हो रहा है, मैग्नीट्यूड बढ़ रही है या कुछ भी, लेकिन इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी, तो इस शक्ल में आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव एंड इज नेगेटिव इफ द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, जिस पर हम बात कर चुके हैं। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड, जैसे हमने बात की, डिसेलरेशन या रिटार्डेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इस पर भी हमने बात कर ली, ठीक है, लाइक वेलोसिटी, बट द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज दैट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये हमेशा याद रखना है कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है
वो वेलोसिटी जब चेंज होगी, जो वेलोसिटी अगर वेलोसिटी वही रहती है फिर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता, जैसे ही वेलोसिटी कम होगी या ज्यादा होगी फिर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, यानी चेंज इन वेलोसिटी की वजह से। अच्छा, इफ अ बॉडी इज मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी वी आई से हम डिनोट करते हैं, मैंने आपको बताया था आफ्टर सम टाइम टी इट्स वेलोसिटी चेंज टू वी एफ यानी फाइनल वेलोसिटी। तो द चेंज इन वेलोसिटी क्या हुई फिर, अभी हम पीछे बात कर चुके हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, ठीक है, डेट अकर्स इन टाइम टी, इन दिस केस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डेट इज एक्सेलरेशन विल बी एवरेज एक्सेलरेशन, इस पर हमने बात कर ली थी कि किसके इक्वल हुआ, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, मींस के ए एवरेज हमने बात की थी डेल्टा वी बाय टी अभी पीछे, तो वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी आप लिख सकते हैं, यही बुक में सारा कुछ लिखा हुआ है। तो ऐसे यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, वो है जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका यूनिट होगा, ये आपने याद रखना है ऐसे यूनिट, ठीक हो गया। उसके बाद हम आगे बात करते हैं इफ एक्सेलरेशन इज अ कांस्टेंट, ठीक है, देन तो वी एफ, ये जो आपकी इक्वेशन 1 है, इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी कब होगी, जब एक्सेलरेशन ए जो है वो आपका कांस्टेंट होता है उस शक्ल में। अब यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पर भी हम बात कर चुके हैं कि इफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, फिर क्या होगा, द एक्सेलरेशन इज सेड टू बी uniform. So if any one of the magnitude or direction or both of them change, it is called variable or non-uniform acceleration. तो इस जो हम इस क्लास में जो आप लोग पढ़ते हैं, विल सॉल्व प्रॉब्लम्स ओनली फॉर द मोशन ऑफ द बॉडीज हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। याद रखिएगा कि वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जो न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करेंगे उसमें याद रखिएगा ये पॉइंट, और ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि प्रॉब्लम्स में जो एक्सेलरेशन यूज किया जाएगा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यूज किया जाएगा, कभी भी वेरिएबल एक्सेलरेशन यूज नहीं होगा इन प्रॉब्लम्स, ठीक है, एंड नॉट द वेरिएबल एक्सेलरेशन जो हमने बात कर ली। इसके बाद एक छोटी सी एग्जांपल है, हम वो सॉल्व करते हैं, फिर ये हमारा टॉपिक जो है एक्सेलरेशन का कंप्लीट हो जाएगा। जी, एग्जांपल को रीड करते हैं। भाई मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में आपकी एग्जांपल्स दी होती हैं, उसमें जो बेसिक आपका पर्पस यही होना चाहिए कि आप सबसे पहले स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करें। स्टेटमेंट की समझ आ जाएगी तो आप फिर आगे इस काबिल हो जाते हैं कि इसका डेटा बना सकते हैं, उसमें से ये देख सकते हैं कि फाइंड आउट क्या करना है, और जो फाइंड करना है उसके लिए हमें फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है, आई समझ। तो देखें जी, पहले पढ़ लेते हैं इसको। अ प्लेन स्टार्ट्स रनिंग फ्रॉम रेस्ट, देखें रेस्ट पोजीशन से जब प्लेन स्टार्ट करते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें समझ आती है, रेस्ट पर क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमें पता चल गई कि वी आई जो है वो क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, रेस्ट से जब भी कोई बॉडी स्टार्ट करेगा मींस कि अभी वो मूव नहीं कर रहा, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ओके जी, तो आगे चलते हैं। इट एक्सेलरेट्स डाउन द रनवे एंड आफ्टर 20 सेकेंड्स, यानी आगे हमें क्या दिया गया है, टाइम इंटरवल, यानी टाइम दिया गया है हमें, टाइम हमें कितना दिया गया है, टाइम टी 20 सेकेंड। अच्छा जी, अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 252 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो उसने वेलोसिटी अटेन कर ली आफ्टर 20 सेकेंड्स, ठीक है, आफ्टर 20 सेकेंड्स, ये आपकी कौन सी वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी आपकी इस किससे डिनोट करती है, वी एफ से, और कितनी दी गई है हमें, जो गिवन है वो है 252 किलोमीटर पर आवर। देखिए बेटा, स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है, कैलकुलेटर पास रखें आप अपने, जब भी न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करें तो आपको पता होना चाहिए पहले कि आपने कैसे कन्वर्ट करना है। पीछे भी मैंने आपको समझाया था कि आपने 252 को 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, 1000, तो आप 252 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। पर आवर है, पर आवर मतलब डिवाइडेड बाय एच है ना, तो आवर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो वो कैसे कन्वर्ट होगा, 1 आवर में 60 मिनट्स, 60, और हर मिनट में फिर 60 सेकंड, तो मल्टीप्लाई बाय 60, ये किस में कन्वर्ट हो गया, सेकंड में। तो अब इसको आप मजीद कैलकुलेटर से चाहे सॉल्व कर लें, या अगर आप वैसे करना चाहें वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर पास हो तो वैसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया आपने 3600 से, तो मेरे पास आंसर आ रहा है जी 70। ये जो 70 है ये मीटर पर सेकंड जो है, हमारे पास वी एफ की वैल्यू आ गई है।
अपने स्टैंडर्ड यूनिट में। आगे देखते हैं और हमें क्या पूछा गया। डिटरमिन द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द प्लेन। आपसे भी जो पूछा गया है वो है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन ए से डिनोट करेंगे और एवरेज के लिए ए भी साल लगा दें, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो देखें कोई मुश्किल काम नहीं है, अभी आप पीछे सीख के आए हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन, सोल्यूशन में जाएं, क्या फार्मूला होता है, वी नो दैट, सारी वैल्यूज देखकर आपको समझ आ गई होगी, वी एफ है, वी आई है, टी है। तो एवरेज एक्सेलरेशन पहली बात है इक्वल किसके होता है, डेल्टा वी डिवाइडेड बाई टी। डेल्टा वी किसके इक्वल होता है, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ हम लिखेंगे वी नो डैट कि ए एवरेज जो है वो किसके इक्वल है, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें जस्ट बाय पुटिंग वैल्यूज। देखें जी हमारे पास वी एफ की वैल्यू कितनी है, 70 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, 70 मीटर पर सेकंड। इसमें से माइनस करना है आपने जीरो, इनिशियल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकंड, और इस सारे को डिवाइड किस पे करना है, टी की वैल्यू कितनी है 20 सेकंड। ले बेटा 70 में से 0 माइनस करेंगे 70 ही होगा। सिर्फ आप 70 को अब डिवाइड कर दें किसके साथ, 20 के साथ। तो देखें क्या आंसर आता है हमारे पास। हमारे पास आंसर आता है 3.5। क्या आंसर आता है जी, 3.5। अब यहां मैं लिख रहा हूं जी 3.5। अब इसके साथ यूनिट कैसे आएगा, वैसे तो हमें पता है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं यहां से कि ये तो चले माइनस होगा, ऊपर क्या है मीटर पर सेकंड, नीचे सेकंड। तो आपका यही सेकंड जो है, ये जब हम ऊपर लेके जाएंगे ये वाला सेकंड, -1 इसकी पावर हो जाएगी, तो यकीनन बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास जी इसका आंसर होगा। यूनिट को कैसे आपने कन्वर्ट करके लिखना होता है वो भी आपने देख लेना होता है इस तरह से। तो ये था बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी आप लोग खुद भी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह और बेहतर तरीके से इसको तैयार कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।